Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्पेशली मेल में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से मेल में बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये बातें हमने आपको मल्टीपल टाइम्स बताई हुई हैं। और बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में से एक सेक्सुअल डिसऑर्डर जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और वो बहुत सारे लोगों में आम तौर पे देखने को पाया जाता है। अभी कल भी हमने आप लोगों को बताया था एक स्टडी के बारे में कि दुनिया में जितने भी मेल हैं, जितने भी मर्द हैं, उन लोगों को ज़िंदगी में एक मर्तबा ये ज़रूर फील होता है कि उनको कहीं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तो नहीं हो गए, उनको कहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं हो गए, स्पेशली ये ज़रूर फील हुआ करता है। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेस्टोस्टेरॉन का लेवल का डिक्रीज़ हो जाना, कम हो जाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब ये कम हो जाता है तो एक तो मॉडर्न साइंस में जो इसके लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर, और इवन डायरेक्ट टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो भी इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू आपको दिया जाता है। तो उन चीज़ों से जो टेस्टोस्टेरॉन आपका इंक्रीज़ होता है, जो बढ़ता है, वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस के लिए बढ़ता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बहुत सारे इंजेक्शन लेकर के आए होते हैं, कहते हैं कि जब हम इंजेक्शन लेते हैं तब हमारा टेस्टोस्टेरॉन जो है बढ़ जाता है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद वो हमारा कम हो जाता है। असल रीज़न क्या है, ये कहलाता है जो है आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, है ना। आपको टेस्टोस्टेरॉन कम दिखा, आपने इंजेक्शन के थ्रू टेस्टोस्टेरॉन उसका बढ़ा दिया, लेकिन आपने इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि टेस्टोस्टेरॉन इनका कम क्यों हो रहा था, ये डिक्रीज़ क्यों हो रहा था। आपने बढ़ाया लेकिन वो फिर से डिक्रीज़ हो जाएगा, कितना आप बढ़ाते रहेंगे। असल चीज़ क्या होती है कि जिस कारण से टेस्टोस्टेरॉन कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, उस कारण को रिमूव करना, असल सबब का इज़ाला, जो हमारा पहला उसूल है इलाज का। असल सबब का इज़ाला जो होता है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट कोज़ होता है, जो एक्चुअल कोज़ है डिज़ीज़ का, उसको रिमूव करना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम आप लोगों को कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आपका एक गलती सबसे ज़्यादा इसमें ये करते हैं लोग कि जिन लोगों का टेस्टोस्टेरॉन कम होता है, उनके अंदर सिम्टम आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, इरेक्शन होना बंद हो जाता है या इरेक्शन में कमी महसूस करते हैं, फिर वो गलती क्या करते हैं कि फ़ौरन ही वैग्रा, टेडालाफिल, सिल्डेनाफिल, अवानाफिल, है ना, इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। वक्ती तौर पे तो बहुत अच्छा लगता है ना, थोड़े दिनों तक तो बहुत मज़ा आता है कि नहीं, मेरे लिए तो बस जादू की छड़ी मिल गई हमको और बहुत फ़ायदा हो रहा है हमको, बस ये एक टैबलेट खा लेते हैं और हमारी ज़िंदगी पुरसुकून गुजर रही है। लेकिन ये जो पुरसुकून ज़िंदगी है ये थोड़े ही दिनों के लिए होती है, उसके बाद फिर से जो है वो सुकून उनका ख़त्म होने लगता है बेसिकली, है ना, सुकून जो है उनका गारत हो जाता है जब ये जादू की छड़ी भी काम करना बंद कर देती है। फिर वो आते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स के पास विज़िट करते हैं कि भाई हमने तो बहुत ज़्यादा गलती कर दी, बहुत दिनों तक हमने टेडालाफिल पर डिपेंड रहे और अब हमें वो भी नहीं काम करे, अब हम क्या करें, है ना। अब जाहिर सी बात है, ख्वाहिशात तो हैं, फ़ीमेल पार्टनर भी है, उसकी भी ख्वाहिशात हैं, तो फिर उनके घरों में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो इस गलती से आपको बचना है, ये गलती आपको नहीं करनी। परेशानी जो है मेन आपको इस सिचुएशन में वो है टेस्टोस्टेरॉन के लेवल का कम होना। इसकी वजह से आपका मूड स्विंग होता है, इसकी वजह से लॉस ऑफ लिबिडो होता है, इसकी वजह से लो इरेक्शन होता है और इवन इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो अब आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये कैसे आपका बूस्ट किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम यही आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में कि जिनका इस्तेमाल करके आप अपने टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि इस तरह के जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में हो रहे हैं आपको वो ना हो या कम से कम हो और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँ। डिफरेंस है यहाँ पर, हम आपको कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बताने जा रहे हैं कि जिसका इस्तेमाल करते ही फ़ौरन आपको खूब इरेक्शन आने लगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम आपको टेडालाफिल का बदल बता रहे हैं, टेडालाफिल की जगह पर दूसरी मेडिसिन हम बता रहे हैं आपको, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो मेडिसिन हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपके रूट कोज पे काम करेंगी,
ये आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो असल सबब है हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके केस में अगर ये असल सबब है, यही नहीं है कि सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ यही सबब होता है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस ही सबब नहीं हुआ करता है, इसके अलावा बहुत सारे कॉजेज़ हुआ करते हैं। तो अगर ये सबब है सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस और उसमें टेस्टोस्टेरॉन के लेवल का कम हो जाना अगर सबब है, तो इसके लिए हमारे कुछ नुस्खे हैं, आप उनको ज़रा नोट कर लीजिए। और अगर इसके बारे में आपको कुछ पूछना है इन नुस्खों के बारे में, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि यूट्यूब पर इनके बारे में आप सर्च कर लीजिए, इन मेडिसिन के बारे में हमारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 2,500-3 हज़ार वीडियोस हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर सर्च करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको प्राइसिंग के बारे में और जो है कैसे मेडिसिन हासिल करनी है, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डिस्प्ले पे जो आपको हेल्पलाइन नंबर शो होता है, इस नंबर पे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है उसका इस्तेमाल शुरू करना है। स्पर्मोजेनिक पाउडर है ना, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी स्पर्मोजेनिक के बारे में, आप देख सकते हैं। इसमें जो है 107 इस्तेमाल करना है आपको, है ना। 156 नुस्खा 156 बहुत इफ़ेक्टिव होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। डॉक्टर कासमी इस नुस्खा नंबर 113 नंबर का जो नुस्खा है, रात को सोते टाइम डेली बेसिस पे एक गोली इस्तेमाल करनी होती है, आप इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। मेडिपावर कैप्सूल हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। रेड हॉर्स कैप्सूल बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून सालब है, माजून सालब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जौहर खुसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, है ना, ये पेटेंट ड्रग हैं, सिर्फ नुस्खा ही नहीं, थोड़ी कंपनी की मेडिसिन भी हम आपको बता रहे हैं। जौहर खुसिया का इस्तेमाल कर लीजिए, माजून सालब का इस्तेमाल कर लीजिए, है ना। और इसी तरीके से मूसली का पाउडर, अगर आप जो है हर्बल दवाएं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मूसली का पाउडर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। अश्वगंध, मूसली, सतावर, इन 3-4 चीज़ों का जो है पाउडर बना लीजिए आप और उनका इस्तेमाल कर लीजिए आप। इससे आपका जो टेस्टोस्टेरॉन है वो आपका इंशाल्लाह बूस्ट होने लगेगा। इसके लिए सिर्फ यही मेडिसिन ही नहीं, इसके अलावा आपको लाइफ स्टाइल पर थोड़ा सा फोकस रखना है कि कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। जल्दी सो करके उठना है, मॉर्निंग वॉक करना है, रात में जल्दी सोना है, हाँ, उल्टी सीधी चीज़ों से परहेज़ करना है। ड्रिंक अगर करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उससे बचना है। सिगरेट स्मोकिंग से आपको बचाना है अपने आप को, है ना। इसी तरीके से आप जो गुटखे वगैरह खाते हैं उन चीज़ों से बचना है। ये सारे परहेज़ आपको करने हैं। लाइफस्टाइल अच्छा करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, कूल रहना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और टेंशन से अपने आप को बचा के रखना है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। और ये जो मेडिसिन आपको बताई गई हैं, इनमें से आप जैसे कि डिपेंड करता है कि कौन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो हम आपको अपना मशवरा देते हैं। स्पर्मोजेनिक 107 इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, टेस्टोस्टेरॉन के लेवल के कम होने की वजह से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपको हो रहा है, उसके लिए हम मेडिसिन आपको बताते हैं। स्पर्मोजेनिक खास तौर से इस्तेमाल करना है आपको, सुबह शाम 2-2 ग्राम इस्तेमाल करना है। 107 10-10 ग्राम, 1-1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से आप मेडिपावर, रेड हॉर्स या फिर 156, इन तीनों में से जो आपको बेहतर लगे कोई एक इस्तेमाल कर लीजिए साथ में, है ना। रेड हॉर्स सबसे अच्छा है, जो है मेडिपावर उससे थोड़ा सा कम सही है। 156 सबसे लास्ट में, थोड़ा सा इसमें प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग का इफेक्ट है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं रेड हॉर्स कैप्सूल तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। बजट का इशू है, मेडिपावर और ज़्यादा बजट का इशू है, तो आप 156 का इस्तेमाल करिए। इस तरीके से आप मेडिसिन को चूज़ कर सकते हैं। और रात को सोते टाइम आप डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 113 का इस्तेमाल कर लीजिए। इतनी मेडिसिन अगर आप 2-3 महीने इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बूस्ट हो जाएगा। आपके अंदर जो लेजीनेस है, सुस्ती, काहली, थकान है, ये सारी आपकी रिजॉल्व होने लगेंगी। मॉर्निंग इरेक्शन आपको होने लगेगा, सीमेन में गाढ़ापन आपको आने लगेगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिलेंगे। और जो इश्यूज़ आपको हो रहे हैं टेस्टोस्टेरॉन के कम होने की वजह से, डिक्रीज़ होने की वजह से, वो सारे इश्यूज़ आपके इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ रिजॉल्व हो जाएंगे। और फिर बाद में आप लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और आप लोग ज़रूर, जो लोग इसका इस्तेमाल करें वो ज़रूर हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि हमने ये मेडिसिन इस्तेमाल की और हमको फ़ायदा हुआ। अपना फीडबैक ज़रूर दें आप, हैं, ताकि दूसरे लोगों को इससे कॉन्फिडेंस आए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होंगी। और होपफुली आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।